to Dudailu TV. एक छोटे से गांव में कुणाल नाम का एक लड़का रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन वह फैंसी पेंसिल या स्केचबुक नहीं खरीद सकता था। वह यहाँ वहाँ से मिले कागज़ के टुकड़ों और टूटी हुई पेंसिलों का इस्तेमाल करता था। इसके बावजूद उसके चित्र सुंदर और जीवंत लगते थे। एक दिन जंगल से गुजरते समय कुणाल को ज़मीन पर एक पुरानी चमकदार पेंसिल मिली। उत्सुकतावश उसने उसे उठा लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। पेंसिल से एक आवाज़ आई, मैं एक जादुई पेंसिल हूँ, तुम मुझसे जो भी बनाओगे वह जीवंत हो जाएगा। कुणाल की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गई। वह घर भागा और एक रोटी बनाई, और बस ऐसे ही एक असली रोटी सामने आ गई। उसने एक गिलास पानी बनाया और वह भी सामने आ गया। बहुत ही खुश होकर उसने अपने परिवार की हर ज़रूरत का चित्र बनाना शुरू किया। खाना, कपड़े, यहाँ तक कि अपनी छोटी बहन के लिए खिलौने भी। पहले तो कुणाल ने सिर्फ वही बनाया जो ज़रूरी था, लेकिन जल्द ही लालच ने उसे जकड़ लिया। अगर मैं कुछ भी बना सकता हूँ तो सिर्फ खाने और कपड़ों तक ही क्यों रुकूँ? उसने ढेर सारे सोने के सिक्के, एक बड़ी हवेली और यहाँ तक कि एक आलीशान कार भी बनाई। यह सब सच हो गया, लेकिन कुणाल संतुष्ट नहीं था। उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को दिखावा करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने मदद मांगी तो उसने मना कर दिया और कहा, यह मेरी जादुई पेंसिल है। एक दिन कुणाल ने खुद को राजा बनाने के लिए एक मुकुट बनाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने मुकुट बनाया, जादुई पेंसिल ने काम करना बंद कर दिया। वापस एक आवाज़ आई, तुमने मेरी शक्ति का दुरुपयोग किया है। जादू मदद करने के लिए होता है, जमाखोरी के लिए नहीं। हवेली, सोना और बाकी सब कुछ गायब हो गया। कुणाल के पास सिर्फ पेंसिल रह गई। कुणाल एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसे याद आया कि जब उसने अपने परिवार की मदद करने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल किया था तो वह कितना खुश था। उसने बदलाव करने का फैसला किया। कुणाल ने जादुई पेंसिल का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना शुरू किया। दूसरों की मदद करने के लिए चीज़ें बनाना शुरू किया। भूखे लोगों के लिए खाना, कामगारों के लिए औजार और बच्चों के लिए किताबें। पेंसिल ने उसकी निस्वार्थता देखकर अपनी शक्ति वापस कर दी। गांव के लोग कुणाल की दयालुता की प्रशंसा करते थे और अक्सर मदद के लिए उसके पास आते थे। हालांकि वह अपने लिए कुछ भी बना सकता था, लेकिन कुणाल को एहसास हुआ कि सच्ची खुशी दूसरों को बांटने और उनकी मदद करने से मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करें, न कि सिर्फ निजी लाभ के लिए। Please like, share and subscribe. सब्सक्राइब करना हाँ भूलना मत।